नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपके सामने थंबनेल में दिखाई दे रहा है विपरजॉय के बारे में। आप सब अच्छे से परिचित तो होंगे, टीवी पे आजकल यही चल रहा है। विपरजॉय 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 साइक्लोन। जो लोग नहीं जानते हैं ये कैसे बनता है क्या है, उनके लिए वीडियो बहुत काम की है। नॉलेज पर्पज से इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। लास्ट में एक फैक्ट भी दिखाया गया है जो आपको शायद नहीं पता होगा। बहुत मेहनत की है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, है क्या। देखिए, अरब सागर के अंदर अभी विपरजॉय, ये ये समुद्र में एक साइक्लोन उठा है जिसकी स्पीड लगातार अब हल्के हल्के घट रही है। और घटना बहुत ज़रूरी भी है, वरना ये साइक्लोन और थोड़ा तबाही मचा सकता है। ये बनता कैसे है, क्या इसके मायने हैं, ये एक बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ तो आप सब जानते ही हैं, टीवी पे देख ही चुके हैं। देखिए, पहले इसका मतलब क्या है। बिपरजॉय का नाम रखा गया है बांग्लादेश ने। एक्चुअली होता यह है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने जो एशिया पैसिफिक जो जोन है, वहाँ पर एक संस्था बनाई हुई है जिसमें जितने भी कंट्रीज हैं, लगभग 13 कंट्री हैं। इन 13 कंट्रियों ने सब ने अपने अपने 13 नाम दे रखे हैं कि 13 नेम 13 कंट्रीज ने दिया, तो टोटल 169 नेम बन जाते हैं। तो हर बार जब साइक्लोन आता है, उनके नाम पर एक एक साइक्लोन का नाम दे दिया जाता है। तो इस बार जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश ने दिया गया है। साइक्लोन आया कहाँ, साइक्लोन का मतलब कहाँ से आया, तो 18th सेंचुरी में कहा जाता है साइक्लोन जो कैथोलिक संत होते थे, यानी जो क्रिश्चियन के जो फादर हुआ करते थे, पोप जो होते, उनके नाम पे रखे जाते थे। 19th सेंचुरी वाला तो लोगों के फीमेल्स के जो फीमेल्स थे उनके नाम दिए जाते थे। 1979 के बाद ये नाम पुरुषों पे दिए जाने लगे। लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया और फिर इसके नाम जो है वो डिपार्टमेंट बन गए थे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसने सबके नाम अलग अलग देना चालू कर दिया, सभी देशों को बोला। तो 2000 में आपको लिखा हुआ है कि सन 2000 से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो चीज़ को देखता था। चलिए, होता क्या है, पूरे के हमारे पैसिफिक ओशन में 6 सेंटर बने हुए हैं। इंडियन जो आपका इंडो पैसिफिक ओशन है, इसमें 6 सेंटर हैं, आपके सामने है। इन सेंटरों पर ये चेक किया जाता है कि कहाँ पर तापमान क्या है, कहाँ पर प्रेशर कैसा है। इसी के आधार पर बताया जाता है कि कहाँ पर कौन सा साइक्लोन बनने वाला है या बन सकता है, या हवाएं कैसी चल रही हैं। देखिए, ये सामने आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर अगर मैं आपको ये पॉइंट आउट करके नाम दिखाऊंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बांग्लादेश ने दिया है लिस्ट नंबर 2 विपरजॉय। और ये भी एक चीज़ और भी बताई जाती है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, कि हर कंट्री को अपना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम देना होता है, और ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के आधार पर ही सबको अलग नाम मिलता है। जैसे अभी पिछला नाम था मौका, जो यमन ने दिया था। ठीक है, इससे पहले आसानी भी आया था, जावाद भी आया था, गुलाब भी आया था। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हमारे देश के पास ही मिले, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे भी हैं जो अलग देशों के पास देखने को मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट तूफान आएगा यानी साइक्लोन आएगा, उसका नाम तेज होगा, ये आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये उसके बाद आपका हेमोन, बहुत सारे नाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ना चाहते हैं आप पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। विपर जो है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विपर जो बांग्लादेश ने नाम रखा है, ठीक है, जिसका मतलब है आपदा, एक डिजास्टर, उसका नाम दिया। 6 जून को ये अरब सागर के अंदर उठा था, और 8 किलोमीटर पर स्पीड से लगातार ये इंडिया की तरफ, जो गुजरात का पोर्ट है उस तरफ लगातार बढ़ रहा था। इसकी स्पीड देख सकते हैं, 290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवाएं चल रही थी, और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये रिसेंटली अभी 14 जून की ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी की कुछ ये सुबह की रिपोर्ट बताई है कि कैसे कैसे आपका आगे मूव करेगा आपका साइक्लोन। ये 15 जून की रिपोर्ट भी दी है कि कहाँ पर किस टाइम पर कितनी हाइट तक ये ऊंचाई को छुएगी इनकी लहरें। रिसेंटली भी बताया गया है कि जो द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ पर जो ध्वज होता है वो डेली चेंज किया जाता है, लेकिन अगले 5 दिन तक, अगले 5 दिन है, शायद 3 दिन है, जहाँ पर ध्वज को उस जगह पर नहीं फहराया जाएगा जो उसका सबसे ऊंची जगह है, उससे थोड़ी नीचे जगह पर फहराया जाएगा, क्योंकि वहाँ हवाएं बहुत तेज चल रही है। साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन के नाम जान लीजिए। साइक्लोन का मतलब होता है साइक्लोज से लिया गया। ठीक है, इसका मतलब है सांप की कुंडली, जैसे सांप बांध के बैठता है ना, आप देखोगे साइक्लोन बनता भी तो गोल गोल बनता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कोई बंगाल की खाड़ियों और अरब सागर में जो साइक्लोन उठते हैं वो इस शेप में होते हैं, जैसे सांप ने कुंडली मार ली। ये गोल गोल होते हैं, बहुत तेजी से हवा के साथ ये ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, इसकी वजह से घर भी तबाह हो जाते हैं। अभी होता कैसे है, अब इसको जान लेते हैं। देखिए, होता यह है कि जो समुद्र है, इस समुद्र के अंदर जो तापमान है, लगातार जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है, पानी क्या होता है, एवेपोरेट होता है, तापमान बढ़ता रहता है। लगभग 26, ये भी कंफर्म ये भी होना चाहिए कि 26 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर
पानी का जैसे हो जाता है ना, तो भी पानी एवेपरेट होने लगता है, और पानी एवेपरेट होकर ऊपर जाने लगता है, हवाएं गर्म होती हैं, गर्म हवा ऊपर उठती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्रेशर हल्का हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट हो जाती है, बहुत लो प्रेशर हो जाता है। अब सारी हवा ऊपर चली गई तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी हवा आएंगी, तो यहाँ जो है जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ आने की कोशिश करती हैं। और हमारी अर्थ जो घूम रही है, घूमने की वजह से अर्थ पे भी फोर्स लग रहा है, जिसे हम कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हवाएं जो आती हैं वो सीधे नहीं आती हैं, वो घूमते हुए आती हैं, यानी इस फ्लो में आती हैं। अब हवाओं के सिंपल, अब सिंपल भी आ सकती थी लेकिन हवाओं की स्पीड मैटर करती है। अगर हवाओं की स्पीड 65 एक्चुअली साइक्लोन बनना चालू हो जाता है, 65 से नीचे है तो एक साइक्लोन बन के खत्म हो सकता है, लेकिन 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलने लगे तो ये साइक्लोन का रूप ले लेती हैं, और ये बहुत तेज चलता है। अभी कई बार पूछा जाता है आई, ये नहीं आई दिखाई दे रहा है, ये बीच की जगह होती है जहां साइक्लोन बनता है। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कुछ बिल्कुल खाली ऐसे दिखाई देता है, बिल्कुल शांत एरिया है, यहाँ कुछ फील नहीं होता। लेकिन ये आई के बगल में जो है ना, आई वॉल, ये सबसे खतरनाक जगह होती है, यही है सबसे बड़ी तबाही का रूप, क्योंकि ये जितनी ये बड़ी होती जाएगी, जितने बड़ा आई वॉल होती जाएगी, उतना खतरनाक ये अपना रूप लेती जाएगी। लास्ट में मैंने फैक्ट जोड़ा है इस आई वॉल का, क्योंकि एक टाइम आया, ऐसा भी आया था अमेरिका के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा हरिकेन जिसका डायमीटर लगभग 2200 किलोमीटर था, लगभग सोचिए 2000 किलोमीटर का डायमीटर था, ये एक बार उठा था। ओ, ये इसके बीच में शायद छप गया है, इसमें प्रोसेस बताया गया है वही चीज कि समुद्र का तापमान लगभग 26 डिग्री से ऊपर लगे तो पानी एवेपोरेट होने लगता है, फिर हवाएं घूमने लगती हैं, घूमते घूमते क्या होता है, ये दिखने को मिलता है। अगर हवा की स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर है तो ये हमें साइक्लोन और भयावह देखने को मिलता है। आई के बारे में और आई वॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज और भी कि साइक्लोन जो आमतौर पर बनते हैं वो ट्रॉपिकल जोन में बनते हैं। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ को हम बीच में से डिवाइड करते हैं इक्वेटर से, सब जानते हैं, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे 23.5 साउथ में और 23.5 नॉर्थ में, इस जोन को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। रीजन, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्टली, जो सूरज की रेज है डायरेक्टली इसके ऊपर 90 डिग्रीज पर पड़ती है, इस जगह पर, यानी इन दो जगह पर, बाकी सब जगह पर सिलेंड्रिकल पड़ती है, यानी स्लैंट में पड़ती है। तो इसी वजह से सूरज की रोशनी यहाँ आती है, पानी यहाँ पर गर्म रहता है, और ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया क्या था कि पानी गर्म होगा, लो प्रेशर होगा, तभी आपकी ये साइक्लोन बनेगा। और ठंडे एरिया में ये बनने का चांस बनता ही नहीं, क्योंकि पानी ठंडा ही रहता है, गर्म होता ही नहीं। तो ये इसने यही बताया है इस क्लिप के अंदर। आगे बात करते हैं, साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो में अंतर क्या है। कुछ अंतर नहीं है जी, केवल नाम का अंतर है, अगर साफ बताएं तो। आप यहाँ देख लो, साइक्लोन, अगर ये आपका इंडियन ओशन में जो भी आपका तूफान ऐसा उठता है उसे बोलते हैं हम साइक्लोन। सेम चीज पैसिफिक ओशन में उड़ जाए जापान के पास, इसे बोलते हैं टाइफून। इसे ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली विलीज, यहाँ लिखा हुआ नहीं स्लाइड में। अमेरिका के पास देखने को मिले, यानी नॉर्थ अमेरिका के पास, से बोलते हैं हरिकेन। एक और नाम मिलता है टाइफून, टॉर्नेडो। ये पूछते हैं टॉर्नेडो और हरिकेन में फर्क है। हरिकेन जो है वो समुद्र में उठता है, टॉर्नेडो जो है वो टॉर्नेडो एक जमीन पे चलती है, जमीन पे तूफान रहता है, जो जनरली मोस्टली केवल नॉर्थ अमेरिका में ही देखने को मिलता है, और ये भी बहुत डिजास्टर्स एक काम करता है, बहुत तबाही का रूप ले लेता है। इसमें अलग अगले स्लाइड में आपको नाम दिए हैं, इस स्लाइड को आप देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि टाइफून कहाँ आता है, और विली विलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइफून को लोग फिर भी जानते हैं, पता लगा लेते हैं, नाम सर जापान से रिलेटेड है, लेकिन विली विलीज का रियली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वही चीज़ उन्होंने नेक्स्ट स्लाइड पर उन्होंने बताया है कि किस किस का नाम क्या है, देख सकते हो आप। अब इसकी स्पीड के आधार पे, इसकी स्पीड के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसका कंडीशन कैसे होने वाली है। जिस हवा की स्पीड अगर नॉर्मली 119 से 153 किलोमीटर के आसपास है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म तो है, लेकिन ये इतना भयानक नहीं होगा, इतना डिजास्टर्स नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये सीवियर बनेगा, सीवियर से वेरी सीवियर होगा, फिर होगा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, और लास्ट में सुपर साइक्लोन। ये बहुत खतरनाक होता है, इसके वजह से पेड़, गाड़ी, घर तक, बिल्डिंग उखड़ जाती हैं सब। और अभी जो हमारा साइक्लोन अभी आ रहा है, ठीक है, ये इतना खतरनाक नहीं है, बिपरजॉय, ठीक है, ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आता है, लेकिन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि रीजन क्या है, साइक्लोन तब तक चलते हैं जब तक पानी में रहते हैं, क्योंकि पानी में इनका वाटर से कनेक्शन रहता है, एवेपोरेशन होता रहता है पानी, जैसे ही ये जमीन पे आते हैं ये तुरंत सेटल डाउन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लास्ट में फैक्ट जो मैंने आपको बताया था, इंडिया में 1970 के अंदर इंडिया का, जो दुनिया के अंदर भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि टॉप 5 के अंदर इसका नाम आता है। 1970 में एक साइक्लोन आया था, उसका नाम रखा गया था भोला। भोला रखा गया था बाद में, क्योंकि इतना खतरनाक था, जैसे भोले बाबा है ना, रुद्र बन जाते हैं तुरंत, ये इतना खतरनाक था। इसमें लगभग 3 से 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये बे ऑफ बंगाल की तरफ उठा था, और बहुत घातक साइक्लोन था। अगर बात करें दुनिया की सबसे खतरनाक की, तो 1979 के अंदर ये अमेरिका में आया था एक हरिकेन। हरिकेन होता है तो इसका डायमीटर लगभग 2200 किलोमीटर था, यानी आप कह सकते हैं अमेरिका के
जो पूरा का पूरा अमेरिका कॉन्टिन कंट्री है उसका लगभग इतना हिस्सा, आधे हिस्से के बराबर, इतना बड़ा डायमीटर इसका था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर लगाना, और लाइक लगाकर शेयर भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव नाइस डे।